अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना क्या पसंद आया। तो चलो शुरू करते हैं। रात 1:30 बजे मुंबई का सबसे शानदार और महंगा होटल पैराडाइज अपनी छत पर चमकते नियॉन लाइट्स के साथ साफ दिख रहा था। होटल के अंदर की हवा में महंगी शराब और परफ्यूम की महक थी। एक लड़की जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, होटल के कॉरिडोर में लड़खड़ा रही थी। उसके हाथ में एक रूम कार्ड था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में नशे की लाली थी। उसका दिल टूटा हुआ था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। उसकी बड़ी बहन अनिका ने उसे थोड़ा वक्त अकेले रहने के लिए यहाँ रोका था। वो लड़की संज थी। संज अपने मन में कहती है, मैं क्यों उस कमीने के लिए रो रही हूँ। उसे तो अब फर्क भी नहीं पड़ता। वो रूम नंबर 804 के पास पहुंची, लेकिन नशे की वजह से उसने गलती से रूम नंबर 805 के सामने का दरवाजा खटखटाया। वह दूसरी तरफ रात 1:35 पर रूम 808 के अंदर एक आदमी जिसकी उम्र करीब 29 थी, बेहद ही हैंडसम, मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, अपने स्वीट में अकेला बैठा था। वो दक्ष मल्होत्रा था। उसकी आंखों में बेइंतहा गुस्सा और दर्द था। उसकी गर्लफ्रेंड इशिता ने उसे अभी अभी धोखा दिया और किसी और के साथ चली गई थी। उसके हाथ में शराब का ग्लास था। वो पूरी तरह से नशे में था और दर्द उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। दक्ष अपने मन में कहता है, इशिता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये बोलकर उसने इशिता को फोन करने के लिए जैसे ही फोन उठाया, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा कि इशिता वापस आई होगी। दक्ष थोड़ा गुस्सा और थोड़ी खुशी के मिले जुले भाव के साथ धीरे से कहता है, इशिता, तुम वापस क्यों आई हो? उसने झटके से दरवाजा खोला और नशे की हालत में सामने खड़ी सांझ को इशिता समझकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? सांझ अचानक किसी अनजान आदमी के हाथ पकड़ने से डर गई और हाथ छुड़ाते हुए बोली, के कौन? मुझे जाने दो। सांझ कुछ समझ पाती उससे पहले दक्ष ने उसे खींचकर अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर दिया। सांझ ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नशे में उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। दक्ष बिना किसी चीज पर ध्यान दिए नशे की हालत में कहता है, तुम्हारे जाने से मैं पूरी तरह टूट गया था। तुम्हें जाना ही था तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? दक्ष ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। सांझ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, पर वो इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ सोच और समझ सके। सांझ धीरे से कहती है, आप कौन है? दक्ष झुंझलाते हुए कहता है, इशिता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? सांझ को कुछ समझ नहीं आया। उसने दक्ष को धक्का दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने उसे वापस खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दक्ष उसे पैशनेट किस कर रहा था, बेहद ही प्यार भरा किस। सांझ जब उसे खुद से अलग नहीं कर पाई तो उसने भी अपना कंट्रोल खो दिया। दोनों एक दूसरे में खो गए और इसी तरह रात बीत गई और उनके बीच में वो हो गया जो शायद होना नहीं चाहिए था, पर किस्मत के सामने किसकी चली है, ये तो उन दोनों की तकदीर का लिखा था। वही अगली सुबह दक्ष के रूम में सुबह की पहली किरणों से दक्ष की आंख खुली। वो अपनी आंखें मालते हुए उठा। उसने देखा कि उसके बेड पर एक लड़की गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। दक्ष को लगा कि ये इशिता है, क्योंकि उसको रात का कुछ याद नहीं था। दक्ष ने अपने पूरी बॉडी को देखा, जहां कपी नखूनों के निशान थे, जो कल रात की पूरी कहानी बता रहे थे। ये देखकर दक्ष ने लड़की को देखा। थोड़ी देर बाद ही सांझ की नींद खुली। रात की शराब और नींद का नशा धीरे धीरे उतर रहा था। सांझ दक्ष के बड़े से बेड पर अपने हाथ में चादर लपेटे हुए बैठी थी। उसके चेहरे पर दर्द और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उसने चारों तरफ देखा। एक महंगा कमरा, बड़ी खिड़की से दिखता हुआ मुंबई का शहर और बेड के पास पड़ा हुआ दक्ष का कोट, जिसमें से मदहोश करने वाली अनजान सी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। ये सब देखकर सांझ अपने मन में कांपते हुए खती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कल रात क्या हुआ था? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और दक्ष मल्होत्रा टॉवल लपेटे हुए बाहर आया।
बेहद ही हैंडसम लग रहा था, ब्रॉड चेस्ट, मस्कुलर बॉडी, हेजल आई। जब सांझ ने यूं देखा तो एक पल को उसका दिल धड़काना ही भूल गया, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। जब दक्ष बाहर आया तो उसके चेहरे पर अब कल रात का गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। जब उसकी नजर सांझ पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में हैरानी थी। सांझ ने उसे कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में डर और आंसू थे। देख, दक्ष ने मन ही मन खुद से कहा, ओ गॉड, मैंने कल रात क्या कर दिया? मैं तो इशिता के साथ था ना। उसने जल्दी से पैंट पहनी और सांझ के पास बैठ गया और बोला, सुनो, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम कौन हो? उसने सांझ का हाथ पकड़ा, लेकिन सांझ ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। सांझ रोते हुए बोली, मैं कौन हूं, इससे आपको क्या मतलब है? आप मुझे यहां क्यों लेकर आए? ये सुन दक्ष बोला, मुझे लगा कि तुम इशिता हो। दक्ष की आवाज में शर्मिंदगी थी। सांझ गुस्से में बोली, इशिता? तो जब उसने आपको छोड़ दिया तो आप किसी और के साथ सो गए। सांझ की आंखों में आग थी। दक्ष ने चुपचाप उसकी बात सुनी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी उसने कहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सांझ रोते हुए कहती है, सिर्फ माफी? माफी से क्या होगा? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना बोलते ही सांझ ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ भागने लगी। दक्ष ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सांझ ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो बाहर निकली, उसके सामने एक और आदमी खड़ा था। वो आदमी सांझ को देखते ही सॉकेड हो गया। वो रोहन शर्मा था, जो सांझ का भाई था। सांझ को देख रोहन ने गुस्से में कहा, सांझ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सांझ अपने भाई को देखकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से कहा, रोहन, तुम यहाँ? रोहन ने मुस्कान के पीछे खड़े दक्ष की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक अजीब सी तकरार थी। उसे देख रोहन बोला, दक्ष मल्होत्रा, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? तभी दक्ष ने कहा, रोहन, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। रोहन ने बिना कुछ सुने दक्ष को एक जोर का मुक्का मारा। दक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, रोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? रोहन गुस्से में बोला, तुमने मेरी बहन की इज्जत से खेला है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये बोल वो दक्ष पर फिर से हाथ उठाने लगा, पर तभी दक्ष ने अपने फॉर्म में वापस आते हुए उसका हाथ रोक लिए और गुस्से से कहा, अपने हाथ को काबू में रखो। ये सुन रोहन ने सांझ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चला गया। सांझ को रोहन के साथ जाते हुए देखता रहा। वही दूसरी तरफ सांझ कार में रोते हुए बैठी थी। रोहन गुस्से से कार चला रहा था। तभी रोहन गुस्से में बोला, सांझ, तुम उसके साथ क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उसे दूर रहो। सांझ ने जवाब दिया, रोहन, मुझे कुछ याद नहीं है। इस पर उसने कहा, सांझ, तुम झूठ बोल रही हो। तुम उसके साथ क्यों थी? तुम्हें पता है ना कि वो हमारे दुश्मन का बेटा है। सांझ अपने भाई की बात सुनकर हैरान हो गई। सांझ ने हैरानी से पूछा, दुश्मन का बेटा? कौन है वो? रोहन बोला, दक्ष मल्होत्रा, जिसने हमारे बाप की कंपनी को बर्बाद कर दिया। सांझ को कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद रोहन कुछ नहीं बोला और ना ही सांझ ने उससे कुछ पूछा। सांझ और रोहन घर पहुंचे। उनकी माँ अंजलि उनका इंतजार कर रही थी। अंजलि ने जब सांझ को देखा तो कहा, सांझ, तुम कहाँ थी? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। अंजलि ने सांझ को गले लगाते हुए कहा। इस पर रोहन बोला, माँ, सांझ ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इसके बाद रोहन ने अंजलि को सब कुछ बताया। अंजलि अपनी बेटे की बात सुनकर हैरान हो गई। अंजलि ने सांझ से गुस्से में पूछा, सांझ, तुमने ऐसा क्यों किया? सांझ बोली, माँ, मुझे कुछ याद नहीं है। सांझ की आंखों में आंसू थे। अंजलि से ये देखा नहीं गया और उसने उसे गले लगाया और बोली, सांझ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हूं। पर अंजलि अपने मन में गुस्से से कहती है, दक्ष मल्होत्रा, तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर अंजलि ने रोहन को सांझ के पास छोड़ दिया और दक्ष के घर चली गई। अगली सुबह 9 बजे दक्ष अपने घर में बैठा था। उसके चेहरे पर अभी भी दर्द और शर्मिंदगी थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और अंजलि को देखा। अंजलि को देख वो बोला, अंजलि मैम, आप यहाँ?
अंजलि थोड़े गुस्से में बोली, दक्ष, तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दक्ष ने कहा, अंजलि मैम, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। अंजलि ने उसकी बात अनसुनी खते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं सांझ की शादी तुमसे करवाऊंगी। दक्ष अंजलि की बात सुनकर हैरान हो गया। दक्ष हैरानी से अंजलि को देखने लगा, फिर वो बोला, शादी? लेकिन मैं और सांझ एक दूसरे को नहीं जानते। इस पर अंजलि बोली, तुम्हें जानना पड़ेगा। अगर तुमने शादी से मना किया तो मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। दक्ष थोड़े रोब से बोला, अंजलि मैम, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही है? अंजलि बोली, हाँ, और ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं है, ये सांझ की जिंदगी का सवाल है। ये बोल अंजलि ने दक्ष को देखा और चली गई। दक्ष अपने चेहरे पर हैरानी और गुस्से के साथ वही खड़ा था। दक्ष अपने मन में बोला, शादी सांझ से? ये क्या हो रहा है? मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं इशिता से प्यार करता हूँ?